इस औरत को मैं मैनेज क्या करूं भाई साहब, मेरा टेंडर है इसके साथ में, मैं कौन से इसके ओके, साथ रह लूं जा करके। जब पूरी मेरी उनकी गोद डिटेल आप भराई बता जुलाई पाएंगे? में हुई थी जी, जब मेरी गोद भराई जुलाई में हुई थी, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब तक गोद भराई नहीं होती तो सगाई नहीं होती है। अगर अश्लील वीडियो बनाया तो फिर आप पुलिस में एफआईआर करने 2018 में क्यों नहीं गई? आप भी कांग्रेस में मुखर तौर पर एक्टिव रहती हैं, क्या ये पूरे आरोप आपके विपक्षी नेताओं की भी साजिश हो सकते हैं क्या? और उस समय उन लोगों ने मेरी बहुत बुरी तरह, उनके परिवार के लोगों ने पिटाई की, जिसकी एफआईआर भी अभी दर्ज हुई है। तो मुझे ये भी पता है कि इनका टेंडर था, और जब मेरी गोद भराई हुई थी वो जुलाई में हुई थी। क्या आपने अपने मंगेतर की पहले पड़ताल नहीं की? मैं अकेली थी, इनकी फैमिली से इनके बहनों, इनकी बहन थी, इनका ड्राइवर था। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। राजनीति के साथ रोमांस का मिलन हो और हंगामा ना उठे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन इस बार कहानी महज प्रेम संबंधों या उस पर उठ रहे विवाद तक नहीं रुक रही। पूरे मेरठ मंडल की सियासत में हलचल पैदा करने वाली ये कहानी है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता दीपक गिरी, उनकी प्रेमिका और किसान आंदोलन से खबरों में आई कांग्रेस नेता पूनम पंडित के बीच उलझे रिश्तों की यह कहानी है। 15 अक्टूबर को पूनम पंडित और दीपक गिरी की सगाई की खबरें सामने आई थी। तस्वीर सामने आते ही इन दोनों की कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। दरअसल सगाई की तस्वीर सामने आने के अगले ही दिन दीपक गिरी की प्रेमिका उनके घर के बाहर पहुंच गईं और बहुत व्यापक मौके पर हंगामा देखने को मिला। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद अब दीपक गिरी और प्रेमिका के बीच की एक निजी व्हाट्सएप चैट है जो वायरल हो गई है, और वायरल होने के बाद इस पूरे मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना भावनपुर में दीपक गिरी और पूनम पंडित समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी पूरे मामले को समझने के लिए, पूरी बारीकी बताने के लिए पूनम पंडित को आज हमने अपने साथ जोड़ा है। पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो एफएम न्यूज पर। धन्यवाद भैया जी, क्या पूरा मामला है, क्या आरोप लग रहे हैं, और जो इस तरह के आरोप लगे हैं, क्या आपने अपने मंगेतर की पहले पड़ताल नहीं की? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी दिन से जानती हूँ दीपक जी को, और इनके विभाग में महिला के टेंडर दीपक गिरी की भाई की कंपनी का है, कैंटीन का, जिस विभाग में ये महिला है। तो मुझे ये भी पता है कि इनका टेंडर था। और जब मेरी गोद भराई हुई थी वो जुलाई में हुई थी। अगर ये उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, पत्नी थी, इनके कहे अनुसार ये कह रही है कि मैं मुझसे आर्य समाज मंदिर में दीपक ने शादी की। अगर आपसे शादी की तो आप शादी का कोई प्रूफ दिखाइए। और दूसरी बात, आपके पति प्रोफेसर चंद्रा, उनका डिवोर्स दिखाइए, तब आप डिवोर्स देंगे पहली शादी से, तभी दूसरी शादी होगी ना। और दूसरी शादी आप दीपक से बात कर रही हैं कि मेरी 2021 में शादी हो चुकी है, आप ये बात कर रही हैं। प्लस तमाम मीडिया इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे पिछले 10 दिन से जो ये तमाशा इन्होंने बना के रखा हुआ है। मैं एक महिला की गरिमा समझती हूँ, तो मुझे लगा महिला की तकलीफ मुझे समझनी चाहिए, तो मैंने खुद आगे बढ़ के पहल की। मैंने कहा परेशान मत होइए, मुझे आने दीजिए, मैं आपसे मिलूंगी, आपसे बात करूंगी। इन्होंने कहा कि मेरी और दीपक की शादी हो चुकी आर्य समाज में। तो मैंने कहा आप मुझे प्रूफ दिखा देना, मैं सगाई तोड़ दूंगी। इन्होंने कहा बस आप सगाई तोड़ दीजिए, कुछ करिए या मत करिए, आप फेसबुक पे डाल दीजिए। मैंने कहा जब तक मैं प्रूफ नहीं देखूंगी तो मैं कैसे सगाई तोड़ दूंगी। आप मुझसे मिलिए, धैर्य रखिए, मैं आपसे खुद मिलूंगी। 3 दिन बाद हम लोग मिले प्रतापपुर बाईपास पर बिग बाइट होटल में। 40-50 मिनट हम बैठ के मीटिंग हुआ। मैं अकेली थी, इनकी फैमिली से इनके बहनों, इनकी बहन थी, इनका ड्राइवर था। बहुत अच्छे से मीटिंग हुई। मैंने ना आश्वासन दिया आप घबराना मत, मुझे खुद भी जांच करने दीजिए, अगर आप मुझे पेपर नहीं दिखा पा रही हैं तो मुझे खुद करने दीजिए। प्लस इन्होंने कहा कि आप दीपक को बुला लीजिए, मैं तब दिखा दूंगी पेपर और अपनी शादी का आर्य समाज का एफिडेविट जो मिलता है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने 1-1.5 घंटे बाद दीपक को बुलाया। मैंने उसको प्रेशर करके बुलाया। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी शादी तुमसे होने जा रही है, इस मामले को क्लियर करो। वो 1-1.5 घंटे बाद आ गया। 1-1.5 घंटे बाद आने के बाद में पूरा होटल का फुटेज है,
पूरा जितना देर ये लोग वहां पे खड़े रहे, इनकी बातचीत होती रही, ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी आगे की सीट पर। जब जब आपने फिर इनकी बुलाया तो बहन उस भी समय बैठी हुई दीपक थी। भी वहां मौजूद थे, आप ऐसा कह रही हैं? जब मैंने बुलाया तब मैं अकेली थी। दीपक अच्छा। को इन्होंने कहा कि उसको बुलाओ, तब मैं प्रूफ हम्म। दिखाऊंगी। ठीक ठीक। है। और ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी, इन दोनों की बातचीत होती रही। हम्म। इसकी बहन भी गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी। तो मैं 1 मिनट के लिए उतर गई, मैंने कहा हो सकता है कोई पर्सनल बात करें। फिर इन्होंने मुझे दोबारा गाड़ी में बिठा लिया, हम्म। इनकी आपस में चर्चा होती रही। तो मैंने कहा भाई इसको क्लियर करिए। तो ये दीपक के सामने भी अपनी शादी का, दीपक की शादी का कोई प्रूफ नहीं दिखा पाई। तो हम्म। फिर ये कहने लगी दीपक को कि नहीं मेरे साथ रहे, मेरे साथ चल, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ अभी चल। वो कहने लगा कि ठीक मैं है। ऐसे कैसे चला जाऊंगा जब मैंने आपसे शादी नहीं की, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं इस तरीके का, आपका मेरा टेंडर है, आप ऐसे क्यों कर रही हैं, क्या मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है? तो ये साइलेंट हो गई थी महिला। फिर हम्म। दीपक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, देखो ये क्या नौटंकी कर रही है। हम्म। इन्होंने गाड़ी में एक टैबलेट खाई माइग्रेन की, तो मैं भी डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई है, इसने कौन सी टैबलेट खाई है। तो इसने पानी मांगा, इसको पानी जो है नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई टैबलेट आप नहीं खाएंगे, आप बताइए पहले किस चीज की टैबलेट है। तो इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बहुत ड्रामा किया, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा। मैंने कहा नहीं जी, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर जब ठीक इन्होंने है। मुझे 10 मिनट बाद कॉल करके सॉरी बोला, माफी मांगी, दोबारा मिलने का रिक्वेस्ट भी किया इस ड्रामे के बाद, तो मैंने कहा आपने ये ड्रामा क्यों किया कि आपने गोली खा ली? तो कह रही नहीं मैंने हम्म। माइग्रेन की खाई थी। तो मैंने कहा आप ये क्यों दर्शा रही थी कि आपने जहर की गोली खा ली? कह रही नहीं मेरा दिमागी स्तर ठीक नहीं था, ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने कहा मैं अब आपसे कभी नहीं। फिर मैंने इनको जबरदस्ती बोला कि आप उतरिए गाड़ी से मेरी, मुझे जाना है, मुझे आपसे कभी नहीं बात करनी, कभी नहीं मिलना। तो मैं हम्म। चली गई, ये अपने घर चली गई, अपने बहन भाई के ठीक है, साथ ये बहुत आपने अच्छे कहा से कि उस हष्ट दौरान पुष्ट। उनसे आपकी मुलाकात हुई, और वो ये कह रही हैं, ये जो आप जिस मुलाकात की बात कर रही हैं उससे पहले जब ये तस्वीर आपकी सगाई की सामने आई तो वो कहती हैं कि मैं पहुंची दीपक के पास और उस समय उन लोगों ने मेरी बहुत बुरी तरह, उनके परिवार के लोगों ने पिटाई की, जिसकी एफआईआर भी अभी दर्ज हुई है। बिल्कुल झूठ कह रही है, वो अकेली नहीं पहुंची, वो वहां पर गई। टेंडर कंपनी का है, 40 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी ये। इन्होंने कह दिया कि हमने लखनऊ से टेंडर खुद कराया, अब हम 40 लाख रुपए नहीं देंगे, जो कंपनी का प्रॉफिट है हम आपको वो देंगे जो हमारा आपका तय है। ये वहां पैसे मांगने गई। इनके पति को फोन किया गया, प्रोफेसर चंद्रा को। हम्म। प्रोफेसर चंद्रा वहां पे आए, इनको डांटा, उन्होंने धमकाया कि तुम ये गलत कर रही हो। तो इन्होंने अपने पति को उल्टा मारा, जिसका वीडियो क्लिपिंग सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास है। ठीक है, हम्म। अब कितना झूठ बोलेंगी। दूसरी बात, ये 2 घंटे दीपक के घर में बैठी, अकेले नहीं बैठी, प्रोफेसर चंद्रा इनके पति थे, उनके साथ ये बैठी थी, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है। और जो इनके पति हैं उन्होंने तो जो एफिडेविट भी दिया एफआईआर है कॉपी, कि जो अब एफआईआर कॉपी सामने आ गई है, तो क्या बिना किसी पड़ताल के एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कर ली गई? और क्या आप जी कह रही हैं जैसा कि प्रशासन की मिली भगत है इस पूरे, आपकी अगर जी माने नहीं, तो? प्रशासन की मिली भगत नहीं है इसमें। इसमें हम्म। प्रशासन को गुमराह करने का इस महिला ने काम किया है, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है। हम्म। और तब जा करके रात में इन्होंने 12 बजे, 11:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई। उससे पहले दीपक मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल चुके थे कि हम्म। हमारा टेंडर का विवाद चल रहा है, ये महिला मुझे झूठे केस में फंसा सकती है और आत्महत्या करने की धमकी दे करके मुझसे जबरन शादी करने की बात कर रही है। ये हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे दीपक ने डाला, और ये डाला था 8 बजे, और इनकी एफआईआर हुई है 11:30 बजे, क्योंकि हमें अंदेशा था, क्योंकि ये बार बार बोल भी रही थी इस बात को। तो ये अपने पति प्रोफेसर चंद्रा के साथ दीपक के घर में 2 घंटे बैठी, अमर उजाला पेपर ने भी छापा। फिर इनकी आपस में हम्म। बातचीत होके इनके पति के साथ ये चली गई। अगर आप एक बात बताइए, ये कहती है महिला इंटरव्यूज में कि मैं दीपक को 4.5 साल से जानती हूँ। गौर हम्म। कीजिएगा प्रियंक भाई, और ये एफआईआर में कह रही है कि 2018 में दीपक गिरी ने नशीला पदार्थ मिला करके मेरा रेप किया। तो हम्म। किस दीपक गिरी ने आपका 2018 में रेप किया, जब आप दीपक गिरी को तो 4.5 साल से जानती हो? तमाम मीडिया के वीडियोस और वो कह इन्होंने जो रही हैं कि फेसबुक पे 50 लाइव लाख किया। रुपए भी मतलब बाद में वो वीडियो बना लिया अश्लील, उसके बाद 50 जी लाख रुपए मुझसे वसूले। जी, अब आप एक बात बताइए प्रियंक भाई, आप एक लड़के पे 50 लाख रुपए क्यों खर्च कर रही हैं जिसने आपके साथ गंदा काम किया? दूसरी बात, आप कह रही हैं आपके साथ वीडियो बनाया क्योंकि वो कह रही अश्लील, कि अश्लील तो फिर वीडियो वायरल करने की अश्लील, धमकी जी, दी। अगर अश्लील वीडियो बनाया तो फिर आप पुलिस में एफआईआर करने 2018 में क्यों नहीं गई? आप चुप क्यों थी? और आज हम्म। आप एफआईआर करने गई हैं, 4 साल का अपना रिलेशन बता रही हैं। तो आज आपको इस बात का नहीं था, या मेरी सगाई होने के नेक्स्ट डे ही आपको हाई वोल्टेज ड्रामा करना था? बताइए, कहीं तो लोचा है ना भाई जी। दूसरी बात, आप कह रही हैं प्लस
कि मेरा रेप किया, मुझे डर था कि मेरा फोटो वायरल ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब मेरी गोद भराई हुई जुलाई में, 24 जुलाई को, मैंने अपना ऑफिशियल अकाउंट पे डिटेल भी डाला हुआ है, फोटोज डाले हुए हैं दीपक की फैमिली, दीपक के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो तब आपने एफआईआर क्यों नहीं की? तब आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? तब आपने मीडियाबाजी क्यों नहीं की? जब मेरी सगाई हुई है, तमाम देश के मिनिस्ट्री मीडिया ने मुझे बधाइयां दी हैं, राजनीतिक गठजोड़ बताया है, इन सब से कुछ नेता इनके साथ में जो लगे हुए हैं उनको भय हो गया, तब जाकर के ये 16 तारीख को इन्होंने ड्रामा किया। और मैं बार बार इनसे अपनी रिकॉर्डिंग्स में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग एक चैनल ने भी प्रसारित की है, कि अगर दीपक गलत है तो मैं आपके साथ चलूंगी एफआईआर कराने, आप चलिए। खुद ये इंटरव्यू में भी कह रही हैं कि मैं एफआईआर नहीं कराऊंगी दीपक पर, मेरे पास ऑप्शन नहीं है दीपक के अलावा, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जब वो लड़का इतना गलत है तो फिर आप क्यों रहना चाहती हैं उसके साथ में? सवाल उठता है ना। तो वो लड़के ने 2018 में आपका बलात्कार किया आपके कहे अनुसार, प्लस 4 साल की आप अपनी जान पहचान बता रही, तो 2018 में किसने बलात्कार कर दिया बताइए? ठीक है, और ये जो महिला है जाहिर तौर पर यौन शोषण से जुड़ा मामला है, तो उनकी पहचान और नाम तो सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे जुड़ी थोड़ी डिटेल अगर और बता पाएं, क्या आपकी पहले कभी कोई बातचीत हुई, वो क्या करती हैं? जब मेरी गोद भराई जुलाई में हुई थी जी, जब मेरी गोद भराई जुलाई में हुई थी, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब तक गोद भराई नहीं होती तो सगाई नहीं होती है। तो मेरी गोद भराई में जुलाई मेरे परिवार, दीपक के परिवार की सहमति से हुई थी। तो मैंने ये दीपक कुछ काम से इनके ऑफिस गए, क्योंकि टेंडर है इनके विभाग में, हमारा टेंडर की ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट का पैसा हमारी कंपनी में आता है, ये महिला उसकी प्रिंसिपल है, ठीक है। प्लस इन्होंने जब टेंडर के काम से दीपक गए, मेरी गोद भराई के 5-4 दिन बाद गए, तो उन्होंने मुझे पता था कि एक महिला है, उनके साथ हमारा टेंडर है कंपनी का। तो उन्होंने कहा मैडम बात करना चाहती हैं, आपको बधाई देना चाहती हैं। तो इन्होंने मुझे बधाई क्यों दी? ये तभी मुझे मेरा नंबर निकाल करके मुझसे कहती हैं आप इससे शादी मत करो, मेरी शादी हो रखी है। नहीं, तब उनको वो कहती हैं मुझे जानकारी नहीं थी, वो कहती हैं कि सगाई की, जब सगाई की मुझे पता लगा तब वो मैंने अच्छा, अगर आपको मेरी सारा लफड़ा, आप ये देखिए प्रियंक भाई जी, कि इनको ना इनका शोषण हुआ है ना कुछ हुआ है, सारा लफड़ा ये है कि मेरी सगाई दीपक गिरी से हो गई, पूनम पंडित की। तो इसका मतलब आपने सगाई की वजह से एफआईआर कराई है। अगर आपका वाकई यौन शोषण हुआ है, आपका बलात्कार हुआ है, तो आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं कराई? इसका मतलब आप भी मेरी सगाई से कुछ नेताओं के झांसे में आकर के वो मोहरा बन रही है। मेरी सगाई का क्या लेना देना आपके यौन शोषण से? मेरी सगाई से पहले आप एफआईआर करती अगर आपके खिलाफ हुआ है। प्लस एक एमडीए का अप्रूव्ड प्लॉट था, जिसके पेपर हमारे पास हैं, वो निकला था दीपक गिरी का, और उस महिला ने उस प्लॉट को अपने नाम बेनामा करा लिया, जिस मकान में वो रह रही है, ये कह करके कि ये मकान मैं आपको दूंगी, आप मुझे ये प्लॉट दे दो। और अगर आपका उस लड़के ने शोषण किया तो आप उसको अपने मकान में क्यों रहने देती थी? आपने उसका प्लॉट अपने नाम पे प्रॉपर्टी कराया। प्लस उसकी बहन के बेटा हुआ था अभी 4-5 महीने पहले, आप उसके यहाँ प्रोग्राम में क्यों गई, फैमिली फंक्शन में? और उसके भाई की शादी के फैमिली फंक्शन में आप क्यों गई? आप क्यों गई बताइए? अगर आपका एक लड़के ने यौन शोषण किया है, आपका बलात्कार किया आपके कहे अनुसार, आप बार बार झूठ बोले जा रही हैं, तो क्या हर चीज की जांच नहीं होगी? प्लस मुझे कहती है मुझे पूनम पंडित ने मारा। अब भैया आप एक बात बताइए, हर चीज की रिकॉर्डिंग है, मैं आपके चैनल पे सुनवाऊं, इन्होंने मुझसे कितना रिक्वेस्ट किया, कितना इन्होंने गिड़गिड़ाया मेरे सामने कि आपको मुझसे मिलना है, आपको मुझसे मिलना है, प्लीज आप मुझसे मिलिए। नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग भेजिएगा, इसको भी हम चलाएंगे, आप सारी रिकॉर्डिंग जी जरूर भेजो। ये देखिए, ये इनके पति प्रोफेसर चंद्रा का एफिडेविट है। उन्होंने इस पर साफ तौर पर कहा है कि मेरी पत्नी 10 साल से मनमानी करती है, और मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में 2005 में मेरी शादी हुई थी, मैं उसके साथ रहता हूं। ना मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक मांगा है, ना मैंने उसको तलाक दिया है। और 2025 16 अक्टूबर तक मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अपने घर में रहते हैं। और ये महिला कह रही है कि मैं 4 साल से अपने पति को छोड़ चुकी हूँ, मेरे पति का तलाक हो चुका है। अब ये देखिए उनके पति का एफिडेविट। ठीक है, और ये जो पूरा उन महिला का आरोप है जो आप उन्हें पूरा निराधार बता रही हैं, क्या कोई कानूनी रास्ता भी आप अख्तियार कर रही हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में अपील करेंगे, हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये सोच रही थी, ये क्या होशियारी इन्होंने दिखाया प्रियंक भाई, ये करती थी मुझे ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल, कुछ कॉल इनकी सिंपल है, कुछ कॉल करती थी ये मुझे व्हाट्सएप। तो मेरे फोन में, देखिए मैं पॉलिटिशियन हूँ, सीधी सी बात है, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग होती है, तो इसको लगा के रिकॉर्डिंग होती होगी फोन में। तो इन्होंने किया मुझे व्हाट्सएप कॉल, तो मुझे डाउट जब हुआ, जब इन्होंने पेपर नहीं दिखाए, तो मुझे डाउट हो गया। तो फिर मैंने इनकी व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की है। दूसरी बात, ये 19 तारीख को मुझसे मिली है, 19 अक्टूबर को,
और 21 अक्टूबर को इन्होंने सुबह 4 बजे तक मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे बात किया है। अगर मैंने इनको मारा पीटा है तो इन्होंने 112 नंबर पे पुलिस क्यों नहीं बुलाई? तुरंत वहीं एट ए टाइम पुलिस बुलानी चाहिए थी, मेरे खिलाफ मुकदमा करना चाहिए था। और 21 अक्टूबर की रात को सुबह 4 बजे तक ये व्हाट्सएप कॉल पे मुझसे बात कर रही। इनका वो 1.5 घंटे का रिकॉर्ड कॉल मेरे फोन में है। और ये मुझसे फिर रिक्वेस्ट कर रही है मिलने की, पूनम आप सगाई तोड़ो तो दीपक के साथ, आपका ब्राइट फ्यूचर है, आप एक बहुत अच्छी लीडर है, आप सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी। 21 अक्टूबर को, अगर मैंने इनको 19 अक्टूबर को मारा है मिलके, तो फिर ये क्यों मुझसे रिक्वेस्ट कर रही? ठीक है। और अगर ये पूरे आरोप जिस तरह लग रहे हैं, लगातार वो लगा रही हैं एक के बाद एक, एक तो आपने बताया कि अभी आप कानूनी रास्ता अख्तियार करने जा रही हैं, अगर कानूनन वो सही साबित होती हैं इन केस, तो क्या आप दीपक गिरी के खिलाफ भी कोई फैसला लेंगी आगे, अगर कोई सबूत मिल जाता है, अगर कानूनी जांच में कोई सबूत मिल जाता है? जी, दीपक के साथ में मेरा विवाह संस्कार हुआ है। मेरे परिवार में सनातन धर्म से आती हूँ, हिंदू धर्म से, ब्राह्मण समाज से आती हूँ। देखिए, मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ जुड़ चुका है और मेरे धर्म में तोड़ने की प्रथा नहीं है, जोड़ने की प्रथा है। तोड़ने का कहीं किसी वेद पुराण शास्त्र में जिक्र नहीं है। अगर ये महिला सही पाई जाती है तो मैं पूरे जीवन, क्योंकि वो लगातार कह रही है कि 2021 में मैं शादी कर चुकी हूं उनसे। अगर आप शादी कर चुकी हैं तो आप पेपर दिखाइए। अगर आप मुझे पेपर दिखाएंगे अपने और दीपक गिरी की शादी के, तो मैं पूरे जीवन, देखिए मेरे धर्म में संस्कार तोड़ना नहीं है, मैं पूरे जीवन दीपक गिरी की शक्ल नहीं देखूंगी, दीपक गिरी से पूरे जीवन बात नहीं करूंगी, पूरे जीवन उसकी जिंदगी में से दूर हो जाऊं। ठीक है, आप बहुत बड़ी बात ऑन रिकॉर्ड आप एफिडेविट दिखाइए। जी मैं बिल्कुल मैं अपने बयान पर, एक एक बयान पर आज तक अड़िग हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, मेरा एक बयान था कि मैं जब तक विवाह नहीं करूंगी, जब तक आंदोलन, किसान घर नहीं चले जाएंगे। मैंने वो भी पूरा किया। मैंने इस महिला से मिलने का वादा पूरा किया। मुझे लगा कि कोई लड़की है, शायद मेरी वजह से कोई महिला परेशान नहीं होनी चाहिए, और पूनम तू खुश नहीं रह सकती, किसी को तकलीफ। जब मुझे पता चला कि इनकी 20 साल की बेटी है और 12 साल का लड़का है, तो मैंने कहा फिर मामला पेचीदा है, पूनम तुम मिल दोनों से। जब दोनों से मैं मिली, दीपक ने मुझे कुछ एविडेंस दिए कंपनी के, दीपक ने मुझे कुछ एफिडेविट्स दिए कंपनी के। मैंने अपने हिसाब से भी जांच पड़ताल की। मैं इस महिला के पति से मिली, इस महिला के पति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड है मेरे पास, जितनी देर मैं इसके पति से मिली, क्योंकि कल को ये ना कहते कि ये एफिडेविट झूठा है। मेरी मुलाकात तो झूठी नहीं है, वो भी मेरे फोन से में और मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग है सारा। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल हूं तो मुझे बहुत फूक फूक के पैर रखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने इनके पति का भी पूरा डिटेल्स रिकॉर्ड किया। प्लस ये महिला अपना पति का डिवोर्स पेपर अगर दिखाती हैं और दीपक गिरी के साथ शादी का अपना पेपर दिखाती हैं, तो फिर मैं पूरे जीवन दीपक गिरी की शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है। और आप ये कह रही हैं कि अगर ये आरोप सिद्ध हो गए तो मैं दीपक से पूरे जीवन के लिए वास्ता तोड़ दूंगी। एक तथ्य इसमें और है, पूर्व सपा नेता हैं दीपक, आप भी कांग्रेस में मुखर तौर पर एक्टिव रहती हैं। क्या ये पूरे आरोप आपके विपक्षी नेताओं की भी साजिश हो सकते हैं क्या? देखिए, आपने ये सवाल कर लिया। वैसे तो मैं मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों को अलग रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि राजनीतिक एक मेरा सामाजिक स्तर है और यहाँ मेरा आपके राजनीतिक विरोधी क्या ऐसी कोई साजिश कर सकते हैं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जी, दरअसल ऐसे कई सारे नेताओं की रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, जो दीपक को फोन कर करके ये कह रहे थे कि 2027 के बाद पूनम पंडित से शादी कर लेना, अभी फिलहाल इस औरत को मैनेज कर, अभी इस औरत को मैनेज कर। तो वो कह रहा था कि इस औरत को मैं मैनेज क्या करूं भाई साहब, मेरा टेंडर है इसके साथ में, मैं कौन से इसके साथ रह लूं जाकर के, कि नहीं भाई इसको मैनेज कर, 27 के बाद पूनम पंडित से शादी कर लेना, 27 में चुनाव है। फिर एक भाई जी, आप बहुत लोगों के इंटरव्यू करते हैं, अब आप ये बताइए 27 के चुनाव से पूनम पंडित और दीपक गिरी की शादी का क्या लेना देना? कुछ तो बात होगी जो उनके चहन में ये बातें आ रही हैं, और ये मेरे फोन में रिकॉर्ड है सब। उन नेताओं को लगा कि ये कुछ हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल लगातार कर रहे थे, तो उनको लगा ये कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन थोड़ा मेरा दिमाग आप जैसे लोगों में बैठ करके शार्प हो रहा है, तो मैंने उनका सब रिकॉर्ड किया अपने फोन से। नहीं तो अब लोग ये भी इस तरह की बातें भी कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने ये भी लगातार ये कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप ये लगातार कह रही हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आप निजी माध्यमों में, सोशल मीडिया माध्यमों में सार्वजनिक नहीं कर रही हैं।
करिए सार्वजनिक आप। मैं सिर्फ इसलिए मैंने सार्वजनिक नहीं की वो भाई जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी, और आप मुझे अपने चैनल का फेसबुक का लिंक भी भेजिएगा ताकि ये मैसेज वहां तक भी पहुंच जाए, बिल्कुल। उस महिला के पास तक। ये मेरी गरिमा है, ये मेरे संस्कार है। वो भी एक महिला है, ठीक। आज वो दलित कार्ड खेल रही है, एक सिंगल महिला वो नहीं खड़ी कर सकती दलित की। मैंने इस महिला की मदद की, और मेरे 6 साल का राजनीतिक इतिहास है। मैंने हर देश की बेटी को सपोर्ट किया है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे नागलो की बेटी हो, चाहे अरुण वाल्मीकि हो, चाहे वो अंकिता हो, सबको मैंने सपोर्ट किया। ये मेरा 6 साल का इतिहास पूरा देश जानता है। इसलिए वो दलित कार्ड खेल रही है, खेलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे संस्कार हैं आज भी, कि मैंने उस महिला की कोई रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की, आज भी नहीं की। क्यों? क्योंकि जो जो बातें वो मुझसे कर रही हैं, वो सिर्फ एक बात की रट लगा रही है कि मुझे दीपक के साथ रहना है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो मेरी जिंदगी है। तो बताइए, जब आप अपनी मर्जी से किसी को अपनी जिंदगी बना रही हैं, बता रही हैं, तो फिर ये रेप का मुकदमा कहां से आया? बताइए। मैं आज भी महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे चैनलों ने मुझे बोला रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए मैडम, हम आपके सपोर्ट करेंगे सच बात का, अगर आप सच कह रही हैं। और व्हाट्सएप चैट भी है उसका मेरे पास में। पर जिस दिन ये एफआईआर हुई है ना, उससे एक दिन पहले वो मुझसे मिलने की जिद कर रही है। बताइए। तो आपको लगता है जो महिला मुझसे गिड़गिड़ा रही है फिर से मिलने के लिए कि दीपक से मिलवा दो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो ऐसे उसके साथ रहने के लिए गिड़गिड़ा रही है, तो क्या उस लड़के ने उस महिला का बलात्कार किया होगा? और उन दोनों की, जैसे दीपक और उस महिला की कुछ निजी बातचीत की व्हाट्सएप चैट भी कुछ वायरल हुई थी। जी। ये दीपक को मैं कई सालों से जानती हूँ, तो वो ज्यादा फोन चलाना जानता नहीं है, ठीक। तो ये एक फोन में वो बार कोड से, ओटीपी से व्हाट्सएप दूसरे फोन में चल जाता है ना, तो ये भी बात इसने मुझे कब बताई, जब इसकी चैट बाहर आने लगी, तो कह रहा है ये तू मेरा फोन चेक कर, मुझको नहीं आता है करना। मैंने कहा मुझसे ये सब नहीं होगा, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तो ये बात उसने मुझे बताई। प्लस वो महिला एक वीडियो में, ऑडियो में कह रही है कि मेरा फोन वो कर लिया, जबकि दीपक इतना टेक्निकल कोई चीज जानते नहीं है, और ये जानती है सारी चीजें टेक्निकल, क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनी है। प्लस भैया एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, सी ग्रेड में 2009 में ये महिला लगी थी, 2012 में प्रमोशन करके ए ग्रेड में आई है, ठीक। दीपक की कंपनी का जब से टेंडर हुआ है, तब से ये महिला 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है, जो इसके नाम पर खुद है। और इनकी तनख्वाह का भी इतना नहीं बैठता, किसी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे 15 लाख का लोन है, वो भी कागजों में दिखाने के लिए। जब से टेंडर इसकी कंपनी का हुआ है, तब से ये इतनी प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे हुई? बहुत सारी चीजें जांच का विषय है। एक कमेंट अभी नजर पड़ी मेरी, एक कमेंट पर आपके लगातार जो आप पोस्ट कर रही हैं उस पर ये लिखा है कि पूनम जी किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय थी, इसलिए इस तरह की विपक्षियों की ओर से, किसान आंदोलन विरोधियों की ओर से साजिश भी की जा सकती है। कमेंट लिख रहे हैं ये मेरा सोशल मीडिया फैमिली, मेरा राजनीतिक परिवार, सामाजिक परिवार जितना भी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे आज भी इस बात को समझते हैं कि पूनम पंडित ने आज तक क्या किया। आपको याद होगा एक बार मेरा एक फोटो वायरल किया गया था पीछे कमल के फूल के साथ, तब भी लोगों ने, जो विरोधी लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि ये बीजेपी की एजेंट है, ये है वो है, लेकिन तथ्य जब सामने निकल करके आए तो सबके मुंह बंद हो गए थे। और आज भी जब तथ्य सामने निकल करके आएंगे, मेरा भरोसा है महादेव साथ में है, कि सब जो है नेगेटिव जो लोग कर रहे हैं, जो पॉजिटिव कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहूंगी, आप मेरी हिम्मत है, आप मेरी ताकत है, आप मेरा वजूद है, भरोसा रखिए। मैं आज भी इस चैनल के माध्यम से, एफएम न्यूज के माध्यम से ये कहूंगी कि मैं उस महिला की गरिमा का आज भी ध्यान रखूंगी और हमेशा रखूंगी, और जो सच है उसको सामने लेकर ही आऊंगी। ठीक है पूनम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। आपने साफ तौर पर यह कहा कि अगर आरोप, वैसे तो आप निराधार ये आरोप बता रही हैं, लेकिन अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आप ये भी कह रही हैं कि दीपक से मैं हमेशा के लिए वास्ता तोड़ दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।